हेलो बच्चों, हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे थे और जिसमें से आपको हम नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन बता दिया था कि उस पे जो है डेनियल सेल का जो एप्लीकेशन डेनियल सेल पे कैसे उसको अप्लाई करेंगे और उसका हाफ सेल क्या होता है और कंप्लीट सेल जो है उसको बता दिया था। और हमने बताया था कि स्टैंडर्ड अगर एसआरपी निकालना हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर एसआरपी को निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन पे कंडीशन क्या होती थी, स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर हमने बताया था कि 298 केल्विन होना चाहिए और जो प्रेशर था वो कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए और कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। यानी कि टेम्परेचर 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 atm हो, कंसंट्रेशन 1 मोलर हो। इस कंडीशन पे अगर हम जो एसआरपी निकाले, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर कैलकुलेट करते थे तो हमने बताया था कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते थे तो क्या करते थे, कैथोड के एसआरपी को और एनोड के एसआरपी को क्या करते थे, हम लेस कर देते थे। अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हो, टेम्परेचर कितना 298 केल्विन हो, प्रेशर 1 atm हो और कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, इस कंडीशन पे जो एसआरपी को हम जो कैलकुलेट करते थे क्या करते थे, कैथोड एनोड को लेस कर देते थे। लेकिन अगर ये कंडीशन ना हो, टेम्परेचर जो है 298 केल्विन ना हो, प्रेशर 1 atm ना हो और कंसंट्रेशन 1 मोलर उसका ना हो, तब हम जो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करते थे, किससे, नेक्स्ट इक्वेशन से कैलकुलेट करते थे। तब उसको कैसे कैलकुलेट करते थे, नेक्स्ट इक्वेशन से। और नेक्स्ट इक्वेशन सिखा भी रहे थे, हमने बता दिया था कि नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे कैसे अप्लाई करते हैं। आज देखेंगे कि अगर नेक्स्ट इक्वेशन अगर कंसंट्रेटेड सेल है तो कंसंट्रेटेड सेल है तो उस पे हम नेक्स्ट इक्वेशन को कैसे अप्लाई करेंगे। हेडिंग डाल लो कंसंट्रेशन सेल, और आपको पहले बता चुका अगर डिफरेंट कंसंट्रेशन है तो उस पे कैसे अप्लाई करते हैं, डेनियल सेल है तो उसको कैसे अप्लाई करते हैं, अगर हाफ सेल है या एनोडिक हाफ सेल है तो उस पे कैसे अप्लाई करेंगे, कैथोडिक हाफ कैथोड सेल है तो उस पे कैसे अप्लाई करेंगे। आज देखेंगे कंसंट्रेटेड सेल है, अगर कंसंट्रेटेड सेल है तो उस पे कैसे अप्लाई करेंगे। फिर डालो कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल। यानी कंसंट्रेशन सेल का मतलब क्या है, एनोड और कैथोड क्या होना चाहिए, दोनों एक ही मेटल के होना चाहिए। जिसका एनोड है उसका ही क्या होना चाहिए, कैथोड। एनोड एंड कैथोड आर सेम हाफ सेल। यानी कि एनोड और कैथोड क्या है, सेम हाफ सेल होंगे। जैसा जहाँ एनोड जैसा होगा वैसे क्या होगा, कैथोड का जो होगा सेम मेटल के होना चाहिए। तो इस सेल को क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सेल। जैसे सपोज दैट इक्वेशन है m, ये किस फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में, ये कन्वर्ट हो रहा है m प्लस n में। ये कैसा है, एक्वस, ये जो है एक्वस है, ये सॉलिड ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और ये जो बन रहा है m प्लस n से, ये भी कैसा है, एक्वस, और ये इसे बन रहा है। अब इसमें देखते हैं ये कैसा है, इसका कंसंट्रेशन सपोज दैट मान लेते हैं हम C1, इसका कंसंट्रेशन कितना मान लेते हैं, C2, इसका कंसंट्रेशन कितना मान लेते हैं, C1, इसका कंसंट्रेशन मान लेते हैं C2। अब देखो जो मेटल इसमें है एनोड पे वही मेटल क्या है इसमें। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन और करंट का फ्लो कैसे करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन करंट का फ्लो क्योंकि कंसंट्रेशन इसमें क्या है, डिफरेंट है। जब कंसंट्रेशन डिफरेंट है तो इसमें क्या करेगा, तब इलेक्ट्रॉन का जो इसमें फ्लो होने लगेगा। अब इस पे देखते हैं कि इस सेल पर जो नेक्स्ट इक्वेशन को हम कैसे अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या थी, नेक्स्ट इक्वेशन थी E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log Q, यही नेक्स्ट इक्वेशन थी। अब इस पे नेक्स्ट इक्वेशन क्योंकि दोनों सिमिलर हैं तो इस पे नेक्स्ट इक्वेशन कैसे अप्लाई करेंगे। अब इसका E नॉट क्या होगा, E नॉट क्या होगा, क्योंकि ये दोनों सिमिलर है तो E नॉट क्या होगा, जो इसका एसआरपी होगा वही क्या होगा, इसका एसआरपी होगा। सपोज दैट अगर मान लेते हैं किसी एक का एसआरपी, अगर इसका मान लेते हैं कि E नॉट जो है एसआरपी mn प्लस m तो कितना है x। अगर एसआरपी इसका मान लेते हैं किसका कितना है, x है। अगर इसका अगर x है तो इसका भी क्या होगा, x, क्योंकि दोनों का एसआरपी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों क्या है, एक ही मेटल है। जो कैथोड पे वही क्या है, एनोड पे। यानी कि इसका अगर x है तो इसका भी एसआरपी क्या होगा, x होगा। यानी कि अगर E नॉट जो ये E नॉट है उसको हम फाइंड करेंगे तो E नॉट को कैसे फाइंड करते थे, तो E नॉट को फाइंड करने के लिए क्या करते थे, E नॉट ऑफ कैथोड और E नॉट ऑफ एनोड। तो
क्या करते थे, ई नॉट ऑफ कैथोड ई नॉट ऑफ एनोड। तो कैथोड के एसआरपी को एनोड के एसआरपी से लेस कर देते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस x, यानी कि ई नॉट जो क्या हो जाएगा 0। यानी कि अगर सेम कंसंट्रेटेड अगर सेल है, जिस अगर एनोड और कैथोड अगर सेम मेटल के हैं, तो उसका ई नॉट क्या हो जाएगा 0। उसका ई नॉट जो है वो क्या होगा 0। कब, जब उसका सेम मेटल होना चाहिए, जिसका एनोड बना है उसी का अगर कैथोड बना है तो उसका ई नॉट जो होगा वो होगा 0। क्यों, क्योंकि जो एसआरपी इसका होगा वही एसआरपी क्या होगा इसका होगा। क्योंकि हमने सपोज कर लिया कि जो इसका एसआरपी कितना x है, तो इसका एसआरपी क्या होगा x। एसआरपी हमें निकालना मालूम है, क्या करते हैं कैथोड को एनोड से लेस कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, कैथोड का भी x है एनोड का भी x है, तो x माइनस x क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं इसका हाफ सेल क्या होगा। इस पे अगर हाफ सेल की बात करते हैं, अब देखो हाफ सेल अगर एनोड पे कौन सा सेल होगी, एनोड की बात करते हैं। एनोड पे ये m से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Mn प्लस में। m जो है वो कन्वर्ट हो रहा है m प्लस n में, यानी कि कितना Me इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अगर हम कैथोड की बात करते हैं, ये कंसंट्रेशन इसका कितना है, यहाँ पे कंसंट्रेशन इसका C1। इसकी बात करते हैं कैथोड पे, अगर कैथोड की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा m प्लस n, और ये भी एक कोर्स है, इसका कंसंट्रेशन कितना है C2, और एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है m एक कैथोड पे। अगर इसकी कंप्लीट अगर इक्वेशन बनाते हैं तो कंप्लीट में क्या होगा, देखो ये इलेक्ट्रॉन सिमिलर कट जाएगा, ये मेटल कट जाएगा, यानी कि इससे ये क्या आएगा, ये आएगा Mn प्लस और कंसंट्रेशन C2, और ये हो जाएगा Mn कंसंट्रेशन क्या है C1। इसका Q जो आएगा, Q क्या होता था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। Q क्या होता था, Q जो होता है, Q क्या होता था, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, यानी कि Q प्रोडक्ट पे कितना कंसंट्रेशन है C1 और रिएक्टेंट पे कितना है C2। यानी कि ई नॉट अगर हम इसका देखेंगे, ई नॉट ऑफ सेल अगर देखेंगे तो ई नॉट ऑफ सेल क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ सेल की अगर बात करते हैं, अच्छा ई नॉट तो इसका 0 होगा। अगर इस पे नेक्स्ट इक्वेशन अगर ईएमएफ की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन n क्या होगा लॉग क्यू। ई नॉट इसका क्या होता है, ई नॉट इसका हमने भी निकाला है, इसका क्या हो जाएगा 0, ई नॉट होगा 0 माइनस 0.059 अपॉन n, और लॉग क्या हो जाएगा C1 का कंसंट्रेशन, C1 अपॉन C2 का कंसंट्रेशन। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो E क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन n लॉग C1 अपॉन C2 का कंसंट्रेशन। ये इक्वेशन कब आएगी, जब दोनों सिमिलर हो। फिर देख लेते हैं कंसंट्रेटेड सेल होती क्या है, कंसंट्रेटेड सेल वो होती है जिसका एनोड और कैथोड दोनों हाफ सेल क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। जिस मेटल का एनोड बना हो वही मेटल क्या होना चाहिए, इसका कैथोड का होना चाहिए। अब इस पे नेक्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन क्या होते हैं, E इक्वल E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Q। तो लॉग Q होती है। अब E नॉट इसका कैसे फाइंड करें, क्योंकि E नॉट जो इसका होगा वही E नॉट क्या होगा इसका होगा। तो E नॉट अगर हम बात करते हैं एसआरपी कितनी, एक की बात करते हैं, अगर x है तो जो इसकी अगर x है तो इसकी भी क्या होगी x एसआरपी होगी। क्यों, क्योंकि दोनों मेटल क्या है सिमिलर है। तो E नॉट निकालते कैसे हैं, इसको क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में स्टैंडर्ड एसआरपी। तो ये क्या हो जाएगा, E नॉट को कैथोड से एनोड से लेस करेंगे। अगर इसका x था इसका भी x है तो क्या करेंगे x माइनस x क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं एनोड पे हाफ सेल क्या होगी, कि m किसमें कन्वर्ट हो रहा है Mn में, और इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है कैथोड में क्या है Mn प्लस में, जो Mn है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है M में। ये इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, सिमिलर कट जाएगा। इक्वेशन क्या आ जाएगी, Mn और C2 का कंसंट्रेशन, Mn और C1 का कंसंट्रेशन। हमें क्यों मालूम है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होता है, तो क्या C1 अपॉन C2 का कंसंट्रेशन हो जाएगा। अब देखते हैं इक्वेशन अप्लाई। E क्या होता है, E इक्वल होता है E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n लॉग Q होता है। E नॉट यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया, तो क्या बचेगी 0.059 अपॉन n लॉग C1 का कंसंट्रेशन अपॉन C2। इसको 0 हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.059 अपॉन n लॉग C1 अपॉन C2 कंसंट्रेशन।
इसको नोट करो और इस पे देखते हैं कि इसे इक्वेशन पे जो है इसको कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। मान लो कोई सपोज दैट कोई सेल है, मान लो कॉपर है, कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी कि Cu+2, इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.01 और ये सॉल्ट ब्रिज है। दूसरा जो है कैथोड है Cu+2 जिसका कंसंट्रेशन है 0.1 और ये हो रहा है Cu। अब इसमें कह रहा है कि आप इसका जो है E0 भी निकालो, E0 क्या होगा और जो है E ऑफ सेल भी क्या होगा, EMF ऑफ सेल क्या होगा। तो E0 हमने भी फाइंड कर लिया था, E0 इसका क्या होगा, अगर सिमिलर कंसंट्रेशन है, अगर जो कैथोड है जिसका उसी का एनोड है, तो E0 ऑफ सेल क्या हो जाएगा, तो E0 ऑफ सेल क्या हो जाएगा उसका 0। अभी हमने फाइंड किया था, क्यों, क्योंकि जो इसका SRP होगा वही क्या होगा इसका SRP, क्योंकि अभी निकाला था E0 होता है क्या, कैथोड माइनस एनोड, कैथोड माइनस एनोड होता है, तो क्योंकि सिमिलर SRP हो जाएगा इसलिए E0 क्या हो जाएगा इसका 0। अब EMF ऑफ सेल निकालते हैं तो क्या हो जाएगा E ऑफ सेल क्या हो जाएगा -0.059 अपॉन n लॉग क्या था C1 का कंसंट्रेशन अपॉन C2 का कंसंट्रेशन। देखते हैं -0.059 अपॉन n कितना रहेगा यहाँ पे 2 और लॉग C1 का कंसंट्रेशन कितना है 0.01 और C1 का कंसंट्रेशन है 0.1। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा -0.059 अपॉन 2 लॉग ये हो जाएगा 0.1 यानी कि 10 की पावर -1। अब 10 की पावर -1 ये आएगा, 10 की -1 ये कैंसिल हो जाएगा यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 0.059 अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आएगा 0.02885 वोल्ट। तो E ऑफ सेल कितना आएगा इसका, E ऑफ सेल आएगा 0.0285 वोल्ट। इसका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं, कह रहा कि कॉपर जो है, कॉपर क्या है, उसी कॉपर का ही जो है एनोड बना है और कॉपर का ही क्या है कैथोड बना है, यानी कि वही ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। इसमें पूछा गया E0 ऑफ सेल क्या होगा और E सेल क्या होगा। हमें मालूम है कि जो E0 ऑफ सेल जो है वो क्या होगा उसका 0 हो जाएगा और जो E ऑफ सेल जो हो जाएगा तो उसको कैसे फाइंड करेंगे 0.059 अपॉन n log C1 अपॉन C2 कंसंट्रेशन। n कितना होगा, जो नंबर ऑफ चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। log C1 का कितना है 0.01 है, C2 कितना है 0.1 है। इसको रख के सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 0.1 आ जाएगा, कट जाएगा 0.059 अपॉन 2 हो जाएगा। अब इसको जो सॉल्व करेंगे तो 0.1 है, ये क्या लिख सकते हैं log, इसको लिख सकते हैं log 10 की पावर -1 यानी कि -1 निकल के आएगा। अब ये -1 ये -1 ये क्या हो जाएगा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो बचेगा क्या 0.059 अपॉन 2। इसको जो है कट पिट कर लेंगे तो कितना आएगा 0.02885 वोल्ट आएगा। ये इसकी क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी, इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगर सेल क्या है इक्विलिब्रियम पे है, अगर इक्विलिब्रियम पे है तो उसको कैसे जो है फाइंड करते हैं, इसको नोट कर लो। एट डालो एट इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम एट इक्विलिब्रियम। अगर सेल इक्विलिब्रियम पे है तो इक्विलिब्रियम पे है तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे सपोज दैट हमने गैल्वेनिक सेल यहाँ पे बनाई थी, ये बना लेते हैं। फिर ये हमने इधर लिया था, इधर जिंक इलेक्ट्रोड लिया था, इधर क्या लिया था कॉपर इलेक्ट्रोड लिया था। अब इधर से इधर क्या करता था इलेक्ट्रॉन आ रहा होता था और इसमें क्या करते थे, इससे जो मेटल के आयन जो होते थे निकल के किसमें आते थे सोल्यूशन में और इलेक्ट्रॉन को इस पे छोड़ रहा होता था। इसमें क्या करते थे, इससे जो मेटल निकल के किस पे आता था रॉड पे आता था, इससे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा होता था। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा, एक ऐसी कंडीशन आएगी क्या होगा दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा और जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो 0 हो जाएगा यानी कि ई ऑफ जो ईएमएफ ऑफ सेल है वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कब, जब इस पे जो है इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करेगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो 0 हो जाएगा तो ई ऑफ सेल क्या हो जाएगा इसका 0, यानी कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो सेल का जो है
सेल का जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो Q है वो किस में आ जाएगा, Q जो होगा इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर इक्विलिब्रियम पे बात करते हैं तो सेल का जो पोटेंशियल है 0 हो जाएगा और Q किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K इक्विलिब्रियम में। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन थी क्या, E क्या था, E0 माइनस 0.059 अपॉन n log Q, यही तो था। अब इसमें बात करते हैं, अगर क्या है इक्विलिब्रियम पे है तो जो E ऑफ सेल है वो क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा 0, यानी कि E0 माइनस 0.059 अपॉन n और log, और जो Q है उसको क्या वहां पे लिख देंगे, K इक्विलिब्रियम, K EQ, ये क्या लिखा है, K EQ लिख देंगे। तो ये निकल के आएगा, इसको इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, E0 0.059 n log K EQ। अगर इक्विलिब्रियम पे है सर तो क्या निकल के आएगा, क्या क्वेश्चन आएगी, E0 इक्वल 0.059 अपॉन n log K इक्विलिब्रियम। तब ये जब अप्लाई करेंगे जब सेल किसके हो, इक्विलिब्रियम पे हो। इक्विलिब्रियम पे होने पर जो सेल का जो है सेल का ईएमएफ है वो क्या हो जाएगा, 0, और जो Q है वो किस में लिखेंगे, K इक्विलिब्रियम पे। तो जब E आप सेल इसका 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, E0 माइनस 0.059 अपॉन n log Q। तो इसको क्या करेंगे, जब इसको इधर ले आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, E0 माइनस E0 इक्वल 0.059 अपॉन n log K इक्विलिब्रियम। अब इसको देखते हैं। अब इसको अगर ओपन कर देते हैं, हमारी ये इक्वेशन बनाई, अगर इसको ओपन करते हैं तो ये फार्मूला बन के आएगा, E0 2.303, जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखा था 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम अपॉन NF। इस टाइप की कोई इक्वेशन फर्स्ट हमने लिखाई थी। अब देखो इसको अगर इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा, इसको अगर इधर ले आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, E0 NF 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम अपॉन NF। ये इक्वेशन निकल के आई। लेकिन हमें मालूम है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, गिब्स फ्री एनर्जी स्टैंडर्ड कंडीशन में है क्योंकि E0 है तो वो क्या होती थी, नेगेटिव। गिब्स फ्री एनर्जी होती थी नेगेटिव होती थी, यानी कि डेल्टा जी जो होता था, डेल्टा G0 वो क्या होता था, माइनस NE0F। वही तो है, डेल्टा जी क्या है, माइनस NE0F। वही तो यहाँ पे क्या रख सकते हैं, इसकी जगह कितना पुट कर सकते हैं, डेल्टा G0। यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, माइनस का डेल्टा G0। यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, माइनस का डेल्टा G0। यहाँ हो जाएगा माइनस, वही माइनस में है डेल्टा G0, डेल्टा G0 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। अब इसको माइनस चेंज कर देते हैं तो डेल्टा G0 माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन पूछी जाए तो गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन क्या होगी, डेल्टा G0 माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। स्टैंडर्ड कंडीशन पे इक्वेशन क्या निकल के आती है, E0 इक्वल क्या था, 0.059 अपॉन n log K इक्विलिब्रियम। और गिब्स फ्री एनर्जी की जो इक्वेशन होती है डेल्टा G0 माइनस 2.303 RT log K इक्विलिब्रियम। R का हमें मालूम है, R क्या होता है, गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर होता है, K इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये फर्स्ट ईयर में आपने इसको पढ़ा होगा। इस इक्वेशन को इसको आप नोट कर लो। इसके जो लेक्चर हैं, इसके मतलब क्वेश्चन, इसकी प्रॉब्लम हो अगले लेक्चर पे, जो अगले जो है वीडियो में अपलोड हो जाएगी। थैंक यू।